Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the fourth part of narration that is also called direct speech and indirect speech. तो आज हम देखेंगे मॉडल्स के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में. एट द सेम टाइम इंट्रोगेटेड क्वेश्चंस आप कैसे चेंज कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मॉडल की टेबल है आपके सामने. तो मॉडल्स को आप कैसे चेंज करेंगे. मॉडल मीन्स विल, कैन, मे, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको आप कैसे चेंज करेंगे. तो देखिए, विल को हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए वुड को यूज़ करते हैं. कैन चेंज होता है कुड के साथ. मे बिकम्स माइट. वुड बिकम्स वुड ओनली. इट रिमेन्स सेम. वुड, कुड, माइट ये सेम रहते हैं. और टू सेम रहता है. और टू शुड रहता है. और शैल समटाइम्स शुड बन जाता है. यूज टू रहता है. हैड बेटर रहता है. तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस में जैसा कि हमें ये पता है कि फ्यूचर टेंस में हमेशा विल शैल क्या हो जाता है, विल को हम वुड कर देते हैं. तो यहाँ पर आपको शैल को भी आप वुड कर सकते हैं और शैल को शुड भी कर सकते हैं. बट शुड आप तब यूज़ कीजिए जब कोई बात कंपल्शन होती है, इससे आपको ये करना चाहिए, तभी आप शुड को यूज़ कीजिए. अदरवाइज वुड करेक्ट है. तो इसमें क्या होता है, विल शैल क्या हो जाता है, वुड बन जाता है. बाकी एज इट इज़ सेम चीज़ होती है. चारों टेंस हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर में क्या होता है. जैसे एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में, देखिए, माई फ्रेंड्स सेड दे विल लीव टुमारो. तो सिंपल सेंटेंस, दे विल लीव टुमारो. तो विल की जगह क्या हो गया, वुड. माई फ्रेंड्स सेड दैट दे वुड लीव द फॉलोइंग डे. टुमारो की जगह हमें पता है फॉलोइंग डे यूज़ करना होता है. नेक्स्ट, हैरी सेड आई शैल बी इंजॉइंग द पार्टी. अगर बी आ जाता है तो क्या करेंगे, और ING आ जाता है, कोई चेंज नहीं करना है. उस शैल की जगह आपको वुड करना है. हैरी सेड दैट ही वुड बी इंजॉइंग द पार्टी. नेक्स्ट, टीचर सेड टू मी यू विल हैव अवॉर्डेड फॉर दिस. तो विल हैव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा. और एज इट इज, टीचर टोल्ड मी दैट आई वुड हैव अवॉर्डेड फॉर दिस की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा. नेक्स्ट, सोनिया सेड किड्स विल हैव बीन प्लेइंग. तो सोनिया सेड दैट किड्स वुड हैव बीन प्लेइंग. तो आपको फ्यूचर टेंस में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, विल शैल अगर फ्यूचर टेंस में आता है, जैसे विल बी शैल भी आता है, या विल हैव बीन शैल हैव बीन आता है, तो उस टाइम आपको वुड यूज़ करना है. ओके. अब डायरेक्ट स्पीच में जैसे अगर सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड यू विल गेट वेट. तो माई फ्रेंड सेड दैट आई वुड गेट वेट. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, हैरी सेड आई कैन ड्राइव. हैरी सेड दैट ही कुड ड्राइव. मैंने आपसे कहा था कैन क्या बन जाता है, कुड. उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, एनी सेड टू मी इट मे स्नो. एनी टोल्ड मी दैट इट माइट स्नो. सोनिया सेड अ वॉक वुड बी नाइस. सोनिया सेड दैट अ वॉक वुड बी नाइस. वुड एज इट इज आ गया. Sumi said he should complain. Sumi said that he should complain. Hira said I shall come. Hira said that he should come. तो यहाँ पे should भी आ सकता है, would भी आ सकता है, तो both are correct. Susie said to me, you must attend the meeting. Susie told me that I had to attend the meeting. अब आप कहेंगे यहाँ पे had to क्या आया. तो had to हमेशा आपको तब यूज़ करना है जब बात किसी कंपल्शन की हो. जैसे मीटिंग हमेशा क्या होता है, नॉर्मली आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं, फॉर्मल मीन्स जॉब से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, आपकी सर्विस है, ऑफिस है, तो वो मीटिंग्स अगर कोई कंपल्शन है कि आपको ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हैड टू आ जाता है. अदरवाइज आप मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. हैड टू मस्ट से थोड़ा सा और आप कह सकते हैं ज़्यादा प्रेशराइजिंग होता है, आपको कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास मना करने का, तब आप हैड टू यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज मस्ट भी सही है. रिपोर्टिंग क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस आते हैं तब क्या करेंगे. देखिए, क्वेश्चंस के टाइम पर आप इस तरह के वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आस्क पूछना, इंक्वायर करना, वंडर मीन्स अगेन सोच रहा था, पूछ रहा था, नो जानना. तो इन वर्ब्स को आप यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं हम. रीना सेड वेयर डिड यू पार्क योर कार. अब आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, फुल स्टॉप शुड नॉट कम. यहाँ क्वेश्चन है तो यहाँ पर फुल स्टॉप है. दैट मीन्स जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस आप कन्वर्ट करेंगे तब आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, दैट मीन्स तो आपको जो इनडायरेक्ट में आप बनाएंगे वो स्टेटमेंट होगा, वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वो आपको एक स्टेटमेंट की तरह देना है, क्वेश्चन नहीं होगा, तो फुल स्टॉप आएगा. अब इसको जो आप चेंज करते हैं उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है. क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका मेन वर्ब या फिर आप कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है उस टाइप से होता है. जैसे इसमें देखिए, वेयर डिड यू,
तो यहाँ पर वेयर तो आपका WH वर्ड है नो डाउट, ठीक है, वो तो हमको पता है, वो पहले आता है। और वेयर डिड यू आया है, ना कि वेयर यू डिड। अगर स्टेटमेंट होता है तो क्या होता है, हमेशा यू डिड, हम कहते हैं ना यू डिड, यू डू योर वर्क, तो स्टेटमेंट होता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते तो क्या पूछते, डू यू डू योर वर्क। जैसे अगर और सिंपल एग्जांपल, आई एम हैप्पी या यू आर हैप्पी। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आर यू हैप्पी, आई कंप्लीटेड माई वर्क, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, और डिड आई कंप्लीट माई वर्क। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आपके सब्जेक्ट के पहले पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, लेकिन यहाँ जब आपको इनडायरेक्ट करेंगे तब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे कि रीना आस्क्ड वेयर आई हैड पार्क्ड माई कार, इसमें आपने ये नहीं किया वेयर हैड आई पार्क्ड माई कार, तो वो क्वेश्चन बन जाता, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वेयर आई हैड पार्क्ड माई कार। नेक्स्ट देखिए, हैरी सेड व्हाट टाइम डज द फ्लाइट गेट इन। इसका क्या हो जाएगा, हैरी इंक्वायर्ड व्हाट टाइम द फ्लाइट गेट्स इन। अब पहली चीज़ तो यहाँ पे गेट्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डज था, आप देख सकते हैं, तो डज की जगह क्या आ जाएगा, गेट्स आ जाएगा। तो व्हाट टाइम द फ्लाइट गेट्स इन। नेक्स्ट, एनी सेड टू मी व्हेन विल यू विजिट, एनी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड visit. Next, Sonia said, why did you go there? Sonia asked why I had gone there. अब आपको इस चीज़ में ध्यान देना है, टेंस। अभी तक जो आपने टेंस पढ़े हैं, दैट मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच के लिए जिससे हमने टेंस देखी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में, तो वो चीज़ क्वेश्चन में भी अप्लाई होती है, वही रूल्स। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे डिड है, दैट मीन्स पास्ट है, तो सिंपल पास्ट क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट, तो हैड गॉन हो गया। ओके, विल क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, तो डू यू नो ये क्या है, डू प्रेजेंट है, डू यू नो, तो नो की जगह सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा, शी न्यू, तो क्या हो जाएगा, सुमी आस्क्ड व्हाट शी न्यू अबाउट दैट। नेक्स्ट, हीरा सेड हाउ आर यू, हीरा आस्क्ड हाउ ही वॉज। अब इसमें कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये हाउ ही वॉज क्यों है, तो इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ हाउ ही वॉज क्यों है। देखिए, अगर आपको सेंटेंस बोलना होता है, सपोज हाउ आर यू का आंसर है आई एम गुड या आई एम फाइन, तो यहाँ पर क्या होता है सेंटेंस, ही वॉज, दैट इज ही, ओके, तो ही वॉज फाइन ये होता, राइट, ये स्टेटमेंट होता, ही वॉज दैट इज, ओके, तो ही वॉज फाइन। अब यहाँ पर फाइन तो है नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है हाउ आर यू, तो हाउ आर यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आ जाएगी, ओके, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, क्यों, क्योंकि टेंस चेंज हो रहा है, ओके, तो टेंस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हीरा आस्क्ड हाउ ही वॉज आएगा, टेंस चेंज हुआ इसलिए वॉज आएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो पहली थी सब्जेक्ट की वो बाद में हो जाएगी, तो ही वॉज आ जाएगा, हाउ ही वॉज, ना कि हाउ वॉज ही। हाउ वॉज ही अगर क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन बन जाएगा और हमें क्वेश्चन फॉर्म नहीं करना है, ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, हाउ ही वॉज आएगा। अब आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड या एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर सेड है, यहाँ पर डज है और यहाँ पर गेट्स है, ये कैसे हो सकता है, डोंट यू थिंक थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, इसमें चेंज होना चाहिए, सोचिए आप, चेंज होना चाहिए, वाई, बिकॉज यहाँ पर डज है तो यहाँ पर डज नहीं आना चाहिए, या तो ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पे से होता तो सही होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट टाइम द फ्लाइट गॉट इन, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, तो गेट्स नहीं आएगा। सपोज अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इस एरर को करेक्ट करो, इसमें एरर फाइंड करो, तो कैसे करोगे, इस चीज़ को ध्यान देना है, इंक्वायर, टीचर ने कह दिया तो मान लिया नहीं, आप थोड़ा सा खुद का माइंड यूज़ करो, अब तक आपने इतने रूल्स पढ़े हैं, इवन आपने यहाँ भी आप एग्जांपल देखिए सेम है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट पास्ट में होगा तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, व्हाट टाइम द फ्लाइट गॉट इन, ओके, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्ब्स कैसी, रिपोर्टिंग वर्ब कैसी, उस पर डिपेंड होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस कैसे चेंज करने हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड वेयर
विल यू गो नेक्स्ट वीक, तो चेंज करने का याद रखना, वर्ड्स कैसे चेंज करने हैं आपको. नेक्स्ट, शी सेड वी कैन वॉच अ मूवी. हरी सेड आई मे कम टुमारो. Jia said to Maya, why did you call me? Sia said, I will be writing a letter. अब इसको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना है. Mahi said that she would attend the meeting the following day. तो वर्ड्स को अगेन चेंज करने का ध्यान रखेंगे आप लोग. इन्वर्टेड कॉमाज हैं, उनको पुट करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, कैसे कहाँ पुट करना है वो आप देखेंगे. Kim said that she might leave the city. Father told to his son that he should obey his एल्डर्स. अब यहाँ पर शुड का आप शैल नहीं करेंगे, यहाँ पर शुड इसलिए क्योंकि कंपल्शन है, करना ही चाहिए आपको अपने एल्डर्स को भी. मैं आपको हिंट दे रही हूँ तो आपको सेम यूज़ करना है. माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कैंसल द टिकट्स. हनी सेड दैट शी वुड हैव बीन डूइंग दैट वर्क. तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.